भागता किसकी खोज में है? सुख की। हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, संसार में कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। यहाँ तक कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी दुखी नहीं रहना चाहते। मनुष्य जो दिन रात परिश्रम करता है, किस लिए? कि मैं सुखी हो जाऊं। उसको यह पता नहीं है कि सुख कहाँ है और सुख कैसे प्राप्त होगा। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी जाए। जो कर्म करता है, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, सारी पृथ्वी का एक छत्र राज्य हो, लेकिन वह भी यदि अधर्म करता है, पाप करता है, तो उसका फल उसके पीछे लग जाता है। वो समुद्र की गहराई में छिप जाए, हिमालय की गुफा में छिप जाए, बचेगा नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, उसमें नहीं तो 100 जन्मों के बाद भी, 1000 जन्मों के बाद भी कर्म का फल पीछा करता रहेगा। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। आपने एक पौराणिक कथा सुनी होगी कि भगवान राम ने बाली को छिप करके मारा था, तो कृष्ण अवतार में उनको भी बहलिए के तीर से बिधना पड़ा। जब त्रिलोकी के नाथ को भी कर्म का फल नहीं छोड़ रहा है, तो एक साधारण मनुष्य कहां से बच सकता है? जब विश्व पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तो उनके मन में एक किंवदंती है। उन्होंने प्रश्न पूछ दिया कि भगवान, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई पाप किया है, फिर बाणों की सैया पर इतना लेटना क्यों पड़ा है? मैं 100 जन्मों से देख रहा हूँ, 100 जन्मों तक ध्यान में, कि मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया है कि मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़े। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि एक जन्म और आगे जाइए, आपने एक निर्दोष अजगर को तीर से बेच दिया था, नागफनी के कांटे पर गिरा था, तो वो तो निर्दोष था। आपने मनोरंजन के लिए जैसे उसके नागफनी के कांटों पर लेटने के लिए विवश किया, सारा शरीर छिद गया था, तो दंड स्वरूप आपको इस जन्म में भोगना पड़ा। 101 जन्मों तक वह कर्म का फल उनके पीछा करता रहा। अन्य जन्मों में वो स्थिति नहीं बन पाई, तो परिणाम क्या हुआ? वैसे मनुष्य अपने सत्ता के बल पर, धन के बल पर कोई अपराध करता है, न्यायालय में भी दखलंदाजी करके निर्णय अपने पक्ष में कर लेता है। वो सोचता है कि मेरा कोई क्या कर लेगा, लेकिन यही भूल है। जो सृष्टि का नियामक है, उसने जो भी विधान बनाया उसको कोई बदल नहीं सकता। हमारा जीव भी कुछ शुभ और अशुभ दोनों कार्य करता है। ब्रह्म सृष्टि जिस जीव पर बैठी है, ब्रह्म सृष्टि तो दृष्टा है, लेकिन जीव तो शुभ अशुभ दोनों कार्य करेगा। आप यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, कोई ये दावा तो नहीं कर सकता कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो, कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सबने किया है, कौन या अधिक। जो हम शुभ कार्य करते हैं, उसके बदले हमें सुख अवश्य मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो हम बुरे कार्य करते हैं, कर्म का फल हमारे पीछे घूमता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों को वनवास जाने से रोक नहीं सके, क्योंकि कर्म का फल उनका पीछा कर रहा था। हरिश्चंद्र को देखिए, उनको भी चंडाल के हाथों बिकना पड़ता है। वाणी में एक प्रसंग आता है कि परशुराम जी आज भी कर्मों के फल से, बंधन से मुक्त होने के लिए तप कर रहे हैं। वो तो अवतार है, लेकिन नहीं, उन्होंने भी कुछ अशुभ कर्म किए हैं, कुछ युद्ध में मारा है, तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। मेरे कथन का आशय क्या है? मनुष्य दुखी क्यों होता है? सुख और दुख मनुष्य का एक भ्रम है। किसी बहन को मैंने देखा है, घरों में लड़ाइयां हो जाती हैं, बहनें क्यों लड़ती हैं? कि तुम्हारे पास इतने आभूषण है, तुम इतनी बढ़िया साड़ी पहनी हो, मेरी उसकी बराबरी क्यों नहीं? साड़ी के लिए लड़ाई, खाने पीने की लड़ाई, आभूषण के लिए लड़ाई। और जब ज्ञान हो गया तो उसी आभूषण को डस्टबिन में फेंक देगी, उसी साड़ी को डस्टबिन में फेंक देगी, कोई झगड़ा नहीं। जिस बात के लिए लड़ रही थी, उसी बात को ज्ञान हो जाने के बाद छोड़ देती है। आप देख रहे हैं ना, समाचार पत्रों में छप रहा है, फिर समाचार आ रहे हैं कि दिल्ली में झगड़ा बढ़ा हुआ है।
पंजाब के किसान देश के सभी किसानों से 5 गुना अधिक धनवान है। उनके घरों में कई एसी चला करते हैं, बिजली का बिल 1 रुपया नहीं देते, लेकिन वो सबसे लड़ाई ज्यादा वही करते हैं क्योंकि उनके पास संतोष नहीं है। आज से 38 वर्ष पहले जब मैं झूसी इलाहाबाद के पास एक आश्रम में ठहरा हुआ था, वहां तीन विदेशी आए घूमते घूमते गंगा के किनारे। कोई फ्रांस का था, शायद देश याद नहीं आ रहा, इतना याद आ रहा है कुछ फ्रांस के थे। रात को हमारे साथ ठहरे, सवेरे हमारे साथ भोजन किए। हमने पूछा कि आप लोग जो यहाँ गंगा के किनारे किनारे यात्रा कर रहे हैं, आपको भारत में कैसा लगता है? उनका उत्तर था कि यहाँ हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति खुश है, हर व्यक्ति खुश है। जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, 5 रुपये नहीं, वो भी हंस रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। वहां करोड़पति भी मुंह सुजाए बैठा है, वो हर व्यक्ति दुखी है। क्यों? उनके पास सुख की अच्छी व्याख्या नहीं। वो सुख क्या समझते हैं कि अधिक धनवान हो जाना, अधिक प्रतिष्ठा होना, यही सुख का लक्षण है। ऐसा नहीं है। संसार का सबसे धनवान व्यक्ति भी यदि उसके हृदय में अध्यात्म नहीं है तो वो सुखी नहीं है। राजी ने एक बात आपको कही है कि दुख तुम्हारे में न सहूं, सोच जानो चित चौकस। आप मेहर सागर का पाठ क्यों करते हैं कि राजी हमको कोई दुख न हो? राजी पहले कहते हैं ये जानो चित चौकस। आप अपने हृदय में इस बात की गांठ बांध दीजिए कि आपको दुखी होना मेरे लिए सहन नहीं होगा। तो आप तो प्रश्न कर देंगे कि ये राज्य हमको भुलावा दे रहे हैं, हम तो दुखी हैं। यहाँ जितने सुंदर साथ हैं, मैं पूछूं आप दुखी हैं या सुखी? सबके सामने तो कह देंगे कि सुखी है, लेकिन अकेले में क्या कहेंगे? सबकी समस्याएं, घरों की, धन की समस्या, बीमारी की समस्या, किसी के झगड़े की समस्या, किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होना। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। राजा से लेकर एक गरीब किसान से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक सुखी नहीं है। कहीं ना कहीं तनाव उनको भी है। आखिर में सुखी कौन है? जो जागृत है वो सुखी है। जागृत किसको कहते हैं? देखिए, आपने बुद्ध का सीरियल देखा होगा। एक समय है, राज सिंहासन के लिए देवदत्त प्रयास कर रहा है। उसको सहन नहीं है कि सिद्धार्थ को सिंहासन मिले, लेकिन सिद्धार्थ को युवराज घोषित किया जाता है और देवदत्त वंचित हो जाता है। देवदत्त दुखी है, सिद्धार्थ राजा नहीं बनना चाहते, उनके अंदर तो वैराग्य चढ़ा हुआ है। आप सिद्धार्थ पत्नी और बच्चे को छोड़कर वन में चले जाते हैं, बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। देवदत्त सोचता है कि अच्छा हुआ, राह का कांटा निकल गया, अब सिद्धार्थ की हत्या किए बिना मुझे सिंहासन मिल गया, मैं सुखी हूं। लेकिन नहीं, वो देखता है कि सिद्धार्थ और भगवान बुद्ध बन गए हैं। भले ही वे भिक्षा मांगते हैं, भले ही भिक्षु के नीचे रहते हैं, लेकिन उनके पीछे हजारों लोग नतमस्तक हैं। सोचता है कि राजा के पद पर बैठे होने पर भी मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, तो मैं क्यों नहीं फिर वही पद प्राप्त करूं? वो सिंहासन भी छोड़ देता है, भिक्षुक बन जाता है। भेष तो बना लिया, लेकिन सुख कहां से लाए? जो अवस्था बुद्ध की है वो अवस्था देवदत्त की नहीं है। दोनों भाई हैं, चचेरे भाई हैं, लेकिन मानसिक स्थिति अलग है। एक का जीव जागृत है और एक का जीव माया में सो रहा है। सोना किसको कहते हैं? स्वयं को भूल जाना। जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आप हैं कहां। आपकी सांसें चल रही होती हैं, धड़कन चल रही होती है, आप जीवित होते हैं, लेकिन व्यवहार आप मरे हुए के समान करते हैं। किसी मरे हुए व्यक्ति के पास जाकर आप 100 अपशब्द बोलिए या महिमा गाइए, डेड बॉडी क्या उत्तर देंगे? मरा हुआ शरीर तो कुछ नहीं बोलेगा। उसी तरह से कोई व्यक्ति गहरी निद्रा में सो रहा है, उसके सामने भी उसकी महिमा गाना शुरू कर दीजिए, वो कुछ नहीं बोलेगा। उठेगा, आप पूछेंगे कि मैं आपकी इतनी प्रशंसा कर रहा था, आपने कुछ नहीं बोला, तो क्या कहेगा? भाई मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता।
कान खुले हैं लेकिन आवाज नहीं जा रही है कान के माध्यम से उसकी हृदय तक। आंखें बंद हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं। जीवित होते हुए भी ना आंखें देख पा रही है न कान सुन पा रहे हैं। उसी तरह से जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी आत्मा का अनंत आनंदमय पति कौन है, प्रीतम कौन है जो पल पल मेरे साथ है, जब तक इन प्रश्नों का समाधान नहीं होता हर प्राणी सोया हुआ है। चाहे कितनी भी विश्वविद्यालय की डिग्रियां ले ले, कितने धार्मिक ग्रंथ पढ़ ले, जब तक व्यक्ति आत्मदर्शी नहीं होता, परमात्मदर्शी नहीं होता, स्वयं को नहीं जानता, वो अजानता की निद्रा में सो रहा है। राजी कह रहे हैं कि तुम जागृत बस हो जाओ। ये कलश हिंदुस्तानी का प्रकरण क्या है? जागने का प्रकरण। तुम केवल जागृत हो जाओ तो चिंता न करो, मैं किसी भी स्थिति में तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। राज्य कह रहे हैं कि हर स्थिति में मैं तुम्हें सुखी रहूंगा, रखूंगा। आप सोचेंगे कि राज्य झूठा बहाना कर रहे हैं, बहकावा कर रहे हैं। राज्य कभी झूठा आश्वासन नहीं देते। उनकी एक शर्त है कि तुम्हें जागृत होना पड़ेगा। हम जागृत नहीं होना चाहते। हमारा प्रेम किसके लिए है? संसार के लिए। हम किसके लिए जी रहे हैं? संसार के लिए जी रहे हैं। हम अपने को जानते हैं? नहीं। हम किसको जानते हैं? अपने शरीर को जानते हैं। शरीर कहाँ पैदा हुआ, किस घर में पैदा हुआ, इसका रूप रंग क्या है, इसके माता पिता कौन है, इसके बच्चे कौन है, इसका कुल खानदान है, ये हम जानते हैं। हमारी चेतना जो इस तन में बैठी है, इसका स्वरूप क्या है, और इस चेतना का अनादि प्रीतम कौन है जो इसके अंदर बैठा है, आत्मा के हृदय में बैठा है, लेकिन फिर भी उसका बोध नहीं है। यही जीवन का स्वरूप और लक्ष्य है। संसार के सारे प्राणी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो निद्रा में पैदा हुए। निद्रा से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। और तो और छोड़िए, इस सृष्टि को बनाने वाले नारायण भी तो निद्रा में प्रकट हुआ है। जो ब्रह्म का अखंड स्वरूप है वो तो रात्रि से परे है, नींद से परे है। नींद के पार जो कसम ताये क्यों करे पहचान। संसार के प्राणी जिस निद्रा से प्रकट हुए हैं, निद्रा में स्वप्न होता है, स्वप्न में संसार बनता है। और इस स्वप्न में ही संसार में भला कैसे कोई जान सकता है कि मैं कौन हूं? सृष्टि के प्रारंभ से ये जिज्ञासा चली आ रही है। राज्य कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें तारतम वाणी दी है, इस तारतम वाणी को आत्मसात करो और इसको अपने हृदय में उतारो। परिणाम क्या होगा? तुम जागृत हो जाओगे तो समझ लो, मैं किसी भी स्थिति में तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। लेकिन माया में जो तुम दुख भोग रहे हो, ये न सोचो कि निरर्थक जाएगा। कीर्तन में दुख से संबंधित कई प्रकरण हैं। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ी ठोकर जाए, जो मैं लियो और बुलाए। जैसे देखिए आजकल शादी विवाह होते हैं तो लोग क्या है, हर कोई नाचने लगता है, सड़कों पर नाचते हैं। किस लिए? खुशी मनाते हैं। शादी हो रही है, हमारा जीवन ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो एक छलावा होता है कुछ समय के लिए। संसार एक छल है। छल किसको कहते हैं? जो वास्तव में हो नहीं लेकिन लगे। संसार सुख में लगता है लेकिन सुख में नहीं है। संसार में दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। प्रश्न यह है, यदि मैं पूछूं कि यह संसार सुखमय है या दुखमय, तो आप क्या उत्तर देंगे? दोनों दिखाई दे रहे हैं। क्षणिक सुख है, ज्यादा दुख है। सुख की आशा में मनुष्य दुख को बुलावा देता है। जैसे भारतवर्ष में एक शाकाहारी परिवार है जिसके पास 5 एकड़ जमीन होगी तो बहुत खुशहाल अपने को मानेगा। अमेरिका में 5 एकड़ वाला दुखी रहेगा कि मेरा गुजारा कैसे होगा, क्योंकि उसको प्रतिदिन बीफ चाहिए, गाय का मांस चाहिए, बियर चाहिए। उसकी आवश्यकताएं अलग हैं और एक भारतीय परिवार की आवश्यकताएं अलग हैं। कोई व्यक्ति किसी कारण से दुखी है, कोई व्यक्ति किसी कारण से दुखी है। आवश्यकताओं को बढ़ाने वाला अलग दुखी है,
दुखों का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा क्या है? संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तेषणा धन की इच्छा, दारेषणा संगे संबंधियों का मोह। देखिए, एक व्यक्ति गृहस्थी छोड़ता है, संन्यास ले लेता है, भगवे कपड़े पहन लेता है, फिर भी वो दुखी रहता है। क्या? वो सोचता है कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा नहीं है, अमुक महाराज की ज्यादा प्रतिष्ठा है, मेरी कम क्यों हो रही है? मेरे शिष्यों की संख्या कम है, उनकी शिष्यों की संख्या ज्यादा है। यदि यही इसी से दुखी होना था तो आपको गृहस्थी बने रहना चाहिए था, लेकिन माया पीछा कर रही है। गृहस्थी को लोहे की जंजीर से बांध रखा है, तो विरक्त को भी सोने की पतली जंजीर से बांध रखा है, छोड़ किसी को नहीं। माया से परे कौन हो पाएगा? जिसने माया को बनाया है उसको अपने हृदय मंदिर में धारण कर ले। राज जी पहले शर्त रख रहे हैं, तुम कौन हो? मेरी परम धाम की आत्मा। मैं वचन देता हूं कि तुमको किसी तरह से दुखी नहीं होने दूंगा, स्वप्न में भी नहीं, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम जागृत हो जाओ। बिना जागने के सत्सुख किने लियो न जाए, जागे बिना इन धाम के सत्सुख लियो न जाए। आप शरीर की तरफ देखेंगे तो दुखी अवश्य होंगे, लागोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लाग से। आप दुखमय संसार के पीछे भागे जा रहे हैं, दुखी तो होना पड़ेगा। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के पास गई कि भगवान, मैं बहुत आपके भक्तों से परेशान हो चुकी हूँ। विष्णु भगवान ने पूछा कि क्यों परेशानी है? लक्ष्मी जी कहती है कि देखिए, आप तो जानते हैं कि मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन आपके जो भक्त हैं वो तो आपको भूलकर मेरे पीछे लग जाते हैं, मेरी चौखट पर मत्था रगड़ते इतने हैं कि देखिए मेरे पैर काले हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके भक्तों से परेशान हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ कि इनको आपकी पहचान नहीं है, वो मेरे पीछे क्यों लगते हैं? आप सोचिए, यह संसार स्वार्थी है। मंदिर में भी जाता है, धन की इच्छा करता है, प्रतिष्ठा की इच्छा करता है, संसारिक जो है नहीं उसके पीछे भागा जा रहा है। मनुष्य दुखी क्यों होता है? अखंड वस्तु की इच्छा करेंगे तो अखंड सुख प्राप्त होगा, और जो है ही नहीं उसके लिए यदि आप रोते हैं तो आप दुखी आपको होना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे किसी बहन को अचानक कह दिया जाए कि तुम बहुत कुरूप हो, सुनकर उसको दुख हो जाएगा। क्या मैं कुरूप हूं? लगेगा कि मैं, इससे अच्छा तो मर जाते। ये शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट होगा। सुंदर शरीर हो या कुरूप शरीर हो, युवक का शरीर हो या वृद्ध का शरीर हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, मृत्यु सभी को आनी है। मान अपमान सृष्टि में सबको होना है। सुख दुख का चक्र चलता रहता है, जैसे दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन का चक्र चलता रहता है, उसी तरह से हर प्राणी को सुख भी भोगना पड़ता है, दुख भी भोगना पड़ता है। आप एक दृष्टांत देखिए, जो महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? सुख और दुख को सम अवस्था में देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सुख और दुख का रहस्य क्या है। आज गली गली में भगवान के मंदिर है, राम के मंदिर है, कृष्ण के मंदिर है। कभी किसी ने सोचा है कि राम का जीवन कितना बाह्य रूप से दुखी रहा है, कृष्ण का जीवन कितना दुखी रहा है? भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने से पहले उनके 6 भाइयों की हत्या कर दी जाती है, और उनको भी रातों रात नंद के घर पहुंचाया जाता है। जब ब्रज में रहते हैं तो 11 वर्षों तक केवल राक्षस ही राक्षस आ रहे होते हैं मारने के लिए। मथुरा जाते हैं, वहां भी जरासंध आक्रमण करता है, एक बार नहीं 17 बार। कालियोन आता है, फिर जरासंध आता है, तो मथुरा द्वारका जाना पड़ता है, द्वारका पर भी राक्षसों के आक्रमण हो रहे हैं। जीवन भर संघर्ष, लेकिन श्री कृष्ण को किसी ने दुखी देखा है? श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। महाभारत के युद्ध में गीता का श्लोक आता है, तम उवाच केशव प्रसन्न प्रसन्नमिव भारत
सेनयो उभयो मध्य विसिदंतम इदम वचः। अर्जुन दुखी हो रहे हैं कि मैं कैसे लड़ूं। इस श्लोक का अर्थ होता है दोनों सेनाओं के मध्य हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दुखी अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण हंस रहे हैं और अर्जुन दुखी हो रहे हैं। दोनों तरफ 18 अक्षौणी सेना तैयार खड़ी है। श्री कृष्ण को कोई चिंता नहीं। यदुकुल का विनाश हो जाता है, श्री कृष्ण तभी मुस्कुरा रहे हैं। बाण लगता है, श्री कृष्ण तभी मुस्कुरा रहे हैं। सुख हो या दुख हो, क्योंकि श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय नयो अपमानस्य। अर्जुन सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो जय हो पराजय हो सब में तो एक समान हो जाओ। योगस्थ कुर कर्मणि संज्ञम त्यक्त्वा धनंजय। अर्जुन तुम योग में स्थित हो जाए और आसक्ति को छोड़कर कर्म कर, तृष्णाओं से रहित होकर के यदि आप कुछ भी करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। दुखी कौन होता है? मैं आपको एक दृष्टांत दे देता हूं, बात समझ में आ जाएगी। एक बहुत धनवान व्यक्ति था, उसकी एक लड़की थी। अचानक एक दिन उसकी सहेली ने कहा कि देखो, जब तुम्हारी शादी होगी, ऐसे परिवार में तुम्हारी शादी तय हुई है जहां तुम्हें सवेरे से लेकर शाम तक चरखा काटना पड़ेगा। और उसको सदमा लग गया, सवेरे से लेकर मुझे शाम तक चरखा ही काटना पड़ेगा, तो मेरा जीवन कैसे होगा? अभी शादी भी नहीं हुई, सब कुछ नहीं हुआ, किसी भी डॉक्टर के पास इलाज नहीं था। डॉक्टर देखे कहे कि तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सदमे से मरी जा रही है। एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जा गया, उसने कहा तुम्हारी क्या बात है? तो वो कुछ बताई तो नहीं, लेकिन वो समझ गया कि इसको कोई सदमा लगा है। उसकी सहेली से जब पूछा तो उसने बताया कि हाँ, मैंने एक बार मजाक में कहा था कि जहाँ तेरी शादी होगी वहां सवेरे से शाम तक तुझे चरखा काटना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक को सूत्र मिल गया। उसने क्या किया कि कुछ दूरी पर घास पात रखवाया और आग लगवा दी। उस लड़की के पास जाकर कहा कि देखो, वो तुम्हारी वहां जो धुआं चल रहा है वो तुम्हारी ससुराल के घर का है। वहां रुई का एक पहाड़ था, उसमें आग लग गई और सारी रुई जल गई। अब तुम्हें चरखा नहीं काटना पड़ेगा। उसी क्षण से उसकी बीमारी ठीक हो गई। दुख नहीं था, शादी हुई नहीं, दुख नहीं था, लेकिन दुख का बोझ ढोते ढोते दुख हो गई। हम भी क्या, जब आप अपने को शरीर मानेंगे आप दुखी होंगे। बुद्ध के ऊपर न जाने कितने आरोप लगते हैं। लोग गालियां देते हैं, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। भिक्षा मांगने जाते हैं तो एक नगर में ऐसा हुआ कि पत्थरों से स्वागत हुआ। लोग अब शब्दों से संबोधित करने लगे। भगवान बुद्ध चुपचाप रहते हैं, आनंद को सहन नहीं होता। कहते हैं कि आनंद, भगवान आप बुद्ध हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि संसार कुछ भी करे, आप बोलते क्यों नहीं है? हुआ क्या था, उनके विरोधियों ने एक गणिका को तैयार किया था। गणिका समझते हैं? वेश्या को। उसने अपने कपड़े, अपने पेट में कपड़ा भर लिया और जब जैसे ऐसी सभा बैठी है, भारी सभा के बीच में आकर कहा कि भगवान आपका बच्चा होने वाला है। वो पहले कई महीने आती थी और जब कोई नहीं रहता था तब आती थी, और उस दिन सबके बीच में आ गई और कहा कि आप अपने होने वाले बच्चे का इंतजाम कीजिए, नहीं तो मैं पूरे देश में बात बताऊंगी। अब वो तो क्या करें, बड़ी सभा के बीच में कुछ नहीं बोल रहे। कभी नहीं कहा कि मैं निर्दोष हूं। जो हजारों की संख्या आती थी अब उंगलियों पर गिरने वाले रह गए, 20-25 रह गए जो सच्ची श्रद्धा रखने वाले थे। आनंद कहते हैं कि भगवान इतना सच्चा होना भी अच्छा नहीं है। हजारों शिष्य आते थे सुनने के लिए प्रवचन, अब आपके पास कोई नहीं आ रहा है। एक बार तो जिह्वा खोले कि मैं निर्दोष हूं। वो हंसते हैं, कहते हैं कि आनंद, सूर्य जब उगता है तो ढिढोरा नहीं पीटता है कि सूर्य उगा है। मैं संसार को क्यों बताने जाऊं कि मैं पवित्र हूं? मैं जानता हूं कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं।
मैं काम क्रोध लोभ मोह षड विकारों से रहित हूँ, मैं अपने चेतना के स्वरूप में स्थित हूँ, तो मैं इस वेश्या को मैं क्यों बताने जाऊँ, दूसरों से क्यों कहने जाऊँ कि नहीं भाई मैंने गलत काम नहीं किया, तुम मेरा परिचय सुन जाओ। बुद्ध शांत है। और वही हुआ, एक दिन भेद खुला कि ये तो किसी के बहकावे में आकर उसने ऐसा अपराध किया था, लोगों की श्रद्धा और बढ़ी। वैसे ही हम हैं, हमने दुखों का पहाड़ अपने सिर पर स्वयं लादा हुआ है। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा आपका स्वरूप मैं पूछूं, आपका स्वरूप क्या है? आप क्या बताएंगे? आपका ये जो मिट्टी का तन है यही तो बताएंगे। इतने लंबे चौड़े हैं, इतना रूप रंग है, ऐसे नाक नक से, यही बताएंगे। ये स्वरूप नहीं है, ये तो अग्नि की भेंट में जलकर समाप्त हो जाने वाले हैं। आपका स्वरूप सुख और दुख दोनों की परिधि से परे है, आनंद का स्वरूप है। कुल मूल हमारा आनंद है। आप किसके अंग हैं? इतना तो जानते हैं, हर बच्चा जानता है कि हम श्यामा जी के अंग हैं। जो श्यामा जी के अंग हैं वे खुद को नहीं जानते, वो भी रोने लगते हैं कि राजी इतना दुख देखना पड़ रहा है। आप देखिए, राजी ने कहा जहां दुख होवे तुमको मैं आड़ा दूं अपना अंग। जो आपका प्राणेश्वर इतना कहता है कि मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाओ, मैं किसी भी स्थिति में तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। दुख न देव फूल पाखड़े, देखो शीतल है मेरे पास भी। अब तो कोई नहीं आता, पहले ऐसे भी सुंदर सा अपनी पीड़ा बता ही देते हैं। किसी को कुछ दुख होता है, किसी को कुछ दुख होता है, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। संसार दुखों का है तो दुख तो होगा। तो मुझे भी कहना पड़ता है कि भाई राज्य को याद करो, लेकिन राज्य पहले परंपरा क्या रही है, मेरे सागर का गोटा पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। कई बार मुझे भी कर्मकांडी सुंदर साथ को बताना ही पड़ता है कि भाई पाठ कर लो, ये कर लो। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात है, मैं क्या कहूँगा, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। आप सोचिए कि आप कौन है। आपका समर्पण किसके लिए? राज्य के लिए। आपका प्रेम किसके लिए? राज्य के लिए। आपका चिंतन किसके लिए? अपने स्वरूप का चिंतन के लिए। आप सुख से परे हैं। सुख किसको होता है? अंतःकरण को होता है। सुख अंतःकरण का विषय है, मन का सुख है, आत्मा का विषय नहीं है। जैसे अभी थोड़ी कम गर्मी है, 1 महीने के बाद यहाँ गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। यदि 1 महीने के बाद ये मंच लगता है तो क्या सोचा जाता है कि मंच पर कूलर लगा दिया जाए, कुछ पंखे लगा दिया जाए। कूलर लगा देने के बाद सुख होगा किसको? मन को होगा। आत्मा का जो स्वरूप है वो अंतःकरण से परे है, इंद्रियों से परे है। जैसे आपको कोई कड़वी चीज खाने को दी जाए तो जीवा को अच्छी लगेगी। जीवा जिस सुख का अनुभव करेगी वो मन को बताएगी। मन को अच्छा लगेगा तो दृष्टा जीव जो है, चेतना, वो सुख को अनुभूत में करेगी कि हाँ ये अच्छी चीज है। लेकिन आनंद सबसे भिन्न है। परमात्मा क्या है? अनंत आनंद में है। आनंदम लब्ध्वा ही आनंदी भवति। उस आनंद में स्वरूप को धारण करेंगे आप आनंद में हो सकते हैं। संसार यही नहीं कर रहा है। संसार किसके पीछे भागा जा रहा है? जिसमें कभी शांति नहीं हो सकती। जैसे मन है, मन तो सबके पास है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्रियात्मक रूप से समझिए। आप जीवा पर एक मिठाई रख लीजिए, निगलिए नहीं, उसका आनंद कितनी देर तक रहेगा? 1 मिनट। उसके बाद उस आनंद की प्रतीति नहीं होगी। आप कोई भजन सुनते हैं, गीत सुनते हैं, 1 दिन में 50 बार सुनिए, फिर उसके बाद सुनने की इच्छा नहीं करेगी। जिसको पाना चाहते हैं उसका आनंद क्षणिक होता है। इस संसार के हर पदार्थ में कंपन होता है, इसलिए किसी भी पदार्थ का सुख शाश्वत नहीं हो सकता। शाश्वत सुख किसका होता है? केवल सच्चिदानंद परमात्मा का। इसलिए जिसने सृष्टि के रहस्य को समझ लिया कि संसार के सुख और दुख धूप और छांव की तरह, दिन और रात्रि की तरह परिवर्तनशील होते हैं, उसी तरह
जैसे सूरज उगता है तो लाल रंग का होता है, डूबता है तो लाल रंग का होता है। जो विवेकवान पुरुष है वे सुखी होने पर मस्त नहीं होते, दुखी होने पर छाती नहीं पीटते, वो दृष्टा भाव से देखते रहते हैं। भगवान राम को शाम को कहा जाता है कि देखो भगवान आपको कल सिंहासन मिलने वाला है। राम खुशियां नहीं मनाते। आजकल के बच्चों को देखिए, अच्छे नंबर आ जाते हैं तो नाचने लगते हैं। राम के चेहरे पर सामान्य भाव है। अभी सूरज उगा नहीं, कह दिया जाता है कि नहीं राज सिंहासन तो नहीं मिलेगा, 14 वर्षों के लिए आपको वन में जाना पड़ेगा, वो भी नंगे पांव। आप किसी बस्ती में ठहर नहीं सकते। जो वन में मिलेगा कंद फूल मूल खाना पड़ेगा, और ये राजसी वस्त्र भी उतारने होंगे, सन्यासी के वेश में जाना पड़ेगा। राम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको धर्म की मर्यादा स्थापित करनी है। उनको क्या दिखता है? धर्म का पालन ही सत्य है। जो सत्य है वही परमात्मा है। सत्य उत्मिता भूमि, पृथ्वी किससे टिकी हुई है? सत्य से टिकी हुई है, धर्म से टिकी हुई है। मनुष्य सोचता है कि गलत कार्य कर लो, धन संपत्ति इकट्ठी कर लो, उससे सुखी हो जाओ। यही भ्रम है। मनुष्य को सत्य का अवलंबन करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। यदि आप सत्य पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, तो वही सुख का कारण है। क्योंकि आपने परमात्मा को, सत्य को पाया है। साचा रे साहिब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। यदि आप सत्य पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, तो सुख आपके पीछे पीछे चलेगा। आप अधर्म की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो दुख आपके साथ लगा रहेगा। इसलिए राम दुखी नहीं होते, श्री कृष्ण दुखी नहीं होते। आपके पास तो तारतम्य है। आपको कभी दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुख को भी दृष्टा भाव से देखिए, सुख को भी दृष्टा भाव से देखिए। राम वन में झोपड़ी बना करके रहते हैं। यहाँ जितने सुंदर साथ हैं, सबके मकान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की झोपड़ी से तो अच्छे ही होंगे। आपके घरों में तो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, कूलर भी होता है, एसी भी होता है। भले ही आप झाबुआ के कहने के लिए वनवासी इलाके में हैं, लेकिन आपके घरों में ज्यादा सुविधाएं हैं। और वो बैकुंठ के नाथ के अवतार हैं। चित्रकूट में झोपड़ी बनाकर 12 वर्ष रहते हैं। वहां भी तो गर्मी होती होगी, मच्छर लगते होंगे, लेकिन कोई नहीं। सीता के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। यहाँ जितनी बहनें माताएं बैठी हैं, चित्रकूट में झोपड़ी बनाकर रहने को दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप में कोई तैयार होगा। और वो 3 लोग की लक्ष्मी मुस्कुराते हुए रह रही है। क्यों? वो जानती है कि राम के साथ रहना ही धर्म है, यही मेरा सुख है। इसलिए सुख और दुख का कारण मनुष्य स्वयं है। यदि वो सत्य पर चलता है तो सुख उसका अनुगामी बनेगा। राज्य कह रहे हैं, दुख तुम्हारी मैं न सहूं, सो जानो चित चौकस, ए दुख तेसी बहुत सुख। दुख में ही सुख है। किस प्रकार से? हम दृष्टा भाव से देखें। मीराज पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने पैसा हड़प लिया है। वजीर की चुगली जाती है वजीर के पास। बिहारी जी के माध्यम से नजरबंदी की हालत में मीराज को कर दिया जाता है, तीनों भाई। परिणाम क्या होता है? मीराज के हृदय का विरह फूटता है। और जो कल तक मीराज कहे जा रहे थे, जब हफ्से से बाहर निकालते हैं तो समाज क्या कहता है? श्रीराज। उनको प्राणनाथ मानकर भारती उतारता है। कल तक सेठ लक्ष्मण दास थे, कुछ पता नहीं था। अब उनको क्या शोभा मिलती है? जैसे धूप के साथ छाया चलती है, श्री जी के साथ लाल दास है। उनको कितनी बड़ी शोभा मिलती है, दोनों एक स्वरूप हो। इसलिए लालदास जी की लेखनी से लिखा जाता है तो उस पर महामती की छाप लगती है। अन्य किसी भी सुंदर साथ को यह शोभा नहीं मिली 5000 की जमात में कि उसकी लेखनी के साथ महामती की शोभा मिले। लालदास जी की कलम से भी तक लिखी जाती है 4500 चौपाइयां के लगभग। इतनी बड़ी वृत्त में भी इतनी चौपाइयां हैं और 72 माचे में भी इतनी चौपाइयां हैं। 12000 के लगभग चौपाइयों की रचना लालदास जी के तन से होती है, लेकिन सब में छाप किसकी है? महामती की। ऐसा लगता है कि श्री जी की मुखारबिंद से आवाज आ रही है। ये किसकी शोभा है? जब सब कुछ उनका चला गया, जहाजों से व्यापार होता था, अरबों पति थे आज के हिसाब से,
और एक ही दिन में डूब जाते हैं सारे जहाज, एक ही दिन में गोदाम में आग लग जाती है। आप होते तो क्या करते? आप होते तो 1000 प्राण रख देते उधार लेकर के कि राज्य कृपा कर दो मेरा धन फिर वापस आ जाए। लेकिन वो लालदास है, लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, एक लोटा भी नहीं चला, 1 रुपया भी नहीं था कि रास्ते के खाने के लिए रख। जो अरबोपति था कल तक, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन अपने जीवन को किस पर निछावर किया? उस अक्षरातीत के चरणों में निछावर किया। आपने जब स्वयं को अक्षरातीत पर वार दिया, तो जो प्रेम और आनंद का सागर है वो आप पर स्वयं को निछावर क्यों नहीं करेगा? हमसे यही चूक हो जाती है। हम राज्य को अपना दिल देना नहीं चाहते, राज्य ने अपना दिल हमें दे दिया है। इसलिए सुंदर सा जिस दिन प्राणेश्वर अक्षरातीत को अपना प्रथम प्रियतम, प्रथम और अंतिम मैं क्यों कह रहा हूं? हम संसार में सबसे रिश्ते निभाएं, पति से, पत्नी से, बच्चों से। मैं नहीं कहता कि सबको छोड़ दीजिए, लेकिन उसके हृदय का पहला प्रेम किसके लिए होनी चाहिए? राज्य के लिए। सोते समय भी दिल में राज्य, उठने के बाद पहले किसको देखना चाहिए? बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, लेकिन पोतों का मोह इतना बना रहता है कि राज्य की याद नहीं आएगी, सबसे पहले पोते पोते को। पति पत्नी को देखना चाहता है, पत्नी पत्नी को देखकर पागल है, राज्य को सबने भुला दिया। ये दुख का कारण है। इसलिए जिस दिन हमारी निष्ठा, अटूट निष्ठा राज्य के प्रति होगी, वाणी के चिंतन के प्रति होगी, हम मन वाणी कर्म से कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहेंगे, हमारे हृदय में सबके लिए कल्याण की भावना होगी, उस दिन हमारे हृदय में सुख का सागर उमड़ा करेगा। हम कभी दुखी नहीं होंगे। हो सकता है हमारे पास पैसे ना हो सकता है हमारे पास खाने के लिए भी एक दाना भी ना हो, लेकिन हम साहु के संसार हैं, सम्राटों के सम्राट। भर्तृहरि ने क्या कहा है? धैर्य पिता, क्षमा माता, शांति भगिनी। धैर्य ही जिसका पिता है, शांति जिसकी पत्नी है, क्षमा जिसकी बहन है, संयम जिसका भाई है, दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, हाथों का सिरहाना जिसका तकिया है, वृक्षों से गिरे हुए फल जिसका आहार है, नदियों का जल जिसका पेय है, वो अभय पद पर होता है। वो सम्राटों का भी सम्राट होता है। वो किसी से नहीं डरता, न मृत्यु उसको डरा सकती है, काल उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा होता है। चक्रवर्ती सम्राट हाथ जोड़े खड़ा होता है, क्योंकि उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उसने अनंत ब्रह्मांड के स्वामी उस सच्चिदानंद परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में बसा रखा होता है। इसलिए प्रातः वाणी आपको उस स्थान पर खड़ा करती है जहां से आपके चेहरे पर सिकन नहीं होनी चाहिए। आप हो सकता है माया में कई घटनाएं होती हैं, दूसरों के दुख से हमें दुखी अवश्य होना चाहिए। किसी के घर मरण हुआ हो, वहां जाकर हम खिलखिलाने लगे, शिष्टाचार नहीं है। लेकिन आप अपनी आत्मा के हृदय में ऐसे बन जाइए कि हमेशा एक रास्ता की स्थिति हो, सुख और दुख में सम रहिए। फिर देखिए दुख आपको कभी पीड़ित नहीं कर पाएगा। आपका प्रीतम हर पल आपकी आत्मा के साथ है। आंखें बंद करेंगे तो संपूर्ण परम धाम के साथ आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान मिलेगा। इसलिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, चेहरे पर तनाव लाने की जरूरत नहीं है। वाणी के मार्ग पर चलिए, हर पल राज्य आपको पुकार रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ वाणी के इस गहन रहस्य को अपने हृदय में उतारेगा और सुख और शांति का शाश्वत मार्ग बोले श्री सतगुरु महाराज।